वेलकम टू चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो तीनों मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो नया एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पे आधारित है। इसमें कुल जो प्रश्न की संख्या रहेगा कितना रहेगा, 110 रहेगा, जिसमें 80 क्या रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 24 क्या रहेगा अपना लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 6 क्या रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और ये 80 जो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 80 में हमें करना कितना है तो 40 को करना है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, पहले 80 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और उस 80 क्वेश्चन में जो हमसे 40 क्वेश्चन का जो सही जवाब आता है उसे हम लोग क्या करना है अपने OMR शीट में उसे क्या करना है घसना है, मतलब पेंट करना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो कौन सा दर्पण होता है अपना अवतल दर्पण। चलते हैं हम लोग इस जो ऋणात्मक और धनात्मक का कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। हम लोग लेते हैं दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। जब इसे हम दो भाग में बांटते हैं तो एक क्या बनता है अपना उत्तल और एक क्या बनता है अवतल। उत्तल किसे कहते हैं, जो अंदर से कलई किया हो और बाहर से उसका क्या हो परावर्तक सतह हो। और अवतल किसे कहते हैं, जो बाहर से क्या हो कलई क्या हो और उसका अंदर सतह क्या होता है परावर्तक होता है। और ये जो अगर ये धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, चिन्ह परपाटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चिन्ह परपाटी। और चिन्ह परपाटी में क्या कहता है कि कोई भी जो दर्पण है, दर्पण का सारा दूरी हम लोग कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं, मतलब पोल से लेते हैं। और ध्रुव से और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव पे हम लोग क्या करते हैं कि दो एक्सिस खींचते हैं, एक खींचते हैं y और एक खींचते हैं x। और ध्रुव से अगर हम लोग बायां की तरफ जाएंगे तो सारा दूरी क्या होगा अपना ऋणात्मक होगा। और ध्रुव से अगर दाहिना की तरफ जाएंगे तो सारा दूरी क्या होगा अपना धनात्मक होगा। तो ये अपना है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक की बात करता है तो यहाँ पे फोकस है तो फोकस दूरी भी क्या होगा ऋणात्मक होगा, वक्रता केंद्र भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होगा और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगा और क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो क्या संबंध होता है, f बराबर में क्या होता है अपना r/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। f क्या है, f है यहाँ पे फोकस दूरी और r क्या है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। तो समान दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। जब हम प्रिज्म से क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो ये कितने रंग में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। और 7 रंगों में सबसे ऊपर क्या होता है लाल, नीचे में क्या होता है बैगनी। तो मतलब कि झुकाव सबसे कम किसका हो रहा है लाल का, और सबसे ज़्यादा झुकाव किसका हो रहा है बैगनी का। तो सबसे कम झुकाव की बात करें तो किसका होगा लाल का, और सबसे ज़्यादा का झुकाव होगा तो किसका होगा बैगनी का। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम कौन झुकता है, तो सबसे कम कौन झुकता है अपना तो लाल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। मानव की आँख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो वह होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 में क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे।
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, अपना जो ध्रुव है और फोकस के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। और दर्पण से पीछे बनता तो कैसा बनेगा? काल्पनिक। और जैसे ही काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें जो जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा लेंस को हम लोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं? तो वो होता है अपना अवतल लेंस। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग कौन सा करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति, मतलब विद्युत धारा है या नहीं, इसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो दाएं हाथ का जो अंगूठा का जो नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? वो फ्लेमिंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं और अदर ऑप्शन देखते हैं। तो ओम किसका होता है? तो ओम होता है अपना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद कूलम किसका होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो संयोजन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या होता है? समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के क्या होते हैं, मतलब श्रेणी में होते हैं। समानांतर में क्या होता है? एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। तो इसमें जो हम निकालते हैं आर कुल, तो ये क्या होता है? R1 + R2 + R3 जितना प्रतिरोध है सबको जोड़ देते हैं। लेकिन समानांतर में निकालते हैं तो क्या होता है? 1/R कुल बराबर में क्या होता है? 1/R1 + 1/R2। तो किसमें मान ज़्यादा होता है? तो जो श्रेणी क्रम होता है उसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। 13 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, जो चुंबकीय बल रेखा होती है उसकी प्रकृति कैसे होती है? तो वो अपना काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? जो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो अपना सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं हम लोग? जो अवतल लेंस है उसे क्या कहते हैं? अवसारी लेंस। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी। अपसारी मतलब क्या होता है? प्रकाश को क्या करना? फैला देना। तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है। तो अपसारी लेंस पूछे तो अवतल लेंस, और अभिसारी लेंस पूछे तो उत्तल लेंस। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 17 में कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? जो प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है? तो लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? जो आंख में जो होता है रंगीन भाग वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है पुतली, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है रेटिना, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है आइरिस। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है अपना? तो आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर, मतलब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे।
विशालक शीशा की दूसरा नाम क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जो विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग कौन सा लेंस को कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास। आपसे पूछे कि मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस के। दूसरा पूछे कि विशालक शीशा किसे कहते हैं? तो उसे भी मतलब उत्तल लेंस को ही हम लोग विशालक शीशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो जो किसी चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो कौन ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एम्पियर घंटा मात्रक है। जो एम्पियर जो घंटा है किसका मात्रक है? तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्या होता है क्यू बराबर में? आई टी। क्यू क्या है? अपना आवेश है। क्या है? आवेश। और आई क्या है? विद्युत धारा। और टी क्या है? अपना समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और मतलब टी मतलब क्या होता है? समय। टी समय का मतलब मात्रक क्या होता है? घंटा। तो एम्पियर मतलब एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है? अपना आवेश का। किसका है? आवेश का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के कौन सा मात्रक बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है जूल सेकेंड, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि सेकेंड पर जूल, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो वाट का जो मात्रक क्या होता है? अपना जूल पर सेकेंड। क्या होता है? देखिए वाट किसका मात्रक होता है? अपना शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और शक्ति बराबर में क्या होता है? मतलब शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में समय। मतलब कि जो हम लोग कार्य करते हैं और कितना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड किसका मात्रक हो गया? अपना शक्ति का। और शक्ति का मतलब यहाँ पे वाट है, और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अपना एम्पियर। यहाँ वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। और वाट किसका होता है? अपना शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है? जो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार का क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है संयोजन, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मतलब कि विस्थापन, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है अपचयन। तो भोजन का पचना कौन सा अपक्रिया? अपना उपचयन अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अपक्रिया होता है। जब कली चूना पे हम लोग जल डालते हैं तो उससे क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। और जहां से उष्मा निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है? तो आपकी सबसे अपक्रियाशील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सी यू, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एच जी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ए जी, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ए यू। तो सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन सा है इसमें से? तो इसमें सबसे अपक्रियाशील कौन सा है अपना? तो जो सी यू है, जो कॉपर है वो क्या है? सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच। अब देखिए लाल को नीला कौन करता है? क्षार। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है? ए 11 है तो ये भी क्या है? क्षार है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 10, ये भी क्या है? क्षार ही है। और लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? 5। अगर 7 से कम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये सी वाला तो होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ए और बी दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजन बंधन होते हैं? अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एल्काइन का। अब एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच, तो यहाँ पे क्या है? एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बंधन होता है? मतलब कि ट्रिपल बंधन होता है। देखिए 1 2 और 3, तो कितना बंधन होता है? 3 बंधन। तो ऑप्शन नंबर कौन सी जगह? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? जो ग्लूकोज होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33
उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। जो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? साबुन। ऑप्शन नंबर इसका ए। 34 CHO अपक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अगर किसी भी CHO ग्रुप अगर लग जाए तो उस अपक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। अगर OH लग जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अगर COOH लग जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगर O लग जाए मतलब कि क्या O लग जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या। अब देखिए बाएं से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दाएं की तरफ जा रहे हैं। तो जो परमाणु की त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है घटती है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अपरिवर्तित रहती है, और डी में कहता है कि बढ़ती है। तो क्या होता है अपना, जब ये आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगा? घटती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। मतलब कि जो अधातु गुण है उसके क्या करना है? बढ़ते क्रम में उसको सजाना है। तो Li लिथियम, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, B से मतलब कि बेरिलियम, और F से फ्लोरीन। तो देखिए लिथियम क्या है? एक अपना धातु है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक धातु है, कार्बन भी एक धातु है, और Be भी क्या है? ये भी एक धातु है, और F मतलब फ्लोरीन भी धातु है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? फ्लोरीन होगा। उसके बाद कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। उसके बाद कौन होगा? कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लिथियम सबसे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि लिथियम का क्या गुण है? धातु जैसा गुण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक अपना उपधातु है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं? धातु को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्लोरीन भी क्या है? एक अधातु है। और फास्फोरस भी क्या है? एक अधातु है। लेकिन सोडियम क्या है? एक धातु है। तो विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं? जो धातु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक। तो सोडियम क्या है? एक धातु है। तो इसलिए यह ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ? अब देखिए टिहरी बांध, अब टिहरी बांध का निर्माण किस हुआ? अब देखिए टी नाम का क्या लड़की है? मतलब टी नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है? इसमें भाग रही है। भागते वक्त क्या कर गई? उतर गई। तो उत्तर से क्या हो गई? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो अपना उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? मतलब ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में इसे डुबा कर रखते हैं। यहाँ पे बात हुआ है सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है अपना? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। दूसरा चीज कि सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? मक्खन की तरह सॉफ्ट चाकू से इसे काट सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में क्या कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? तो सर्फ एक्सेल भी बनाते हैं, शैम्पू भी बनाते हैं, और इजी सर्फ, मतलब उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? सौर सेल में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में क्या रहा है? निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? ऐसा मतलब कौन सा है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने के उपयोग में नहीं करते हैं? तो एलपीजी का तो करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं, लेकिन सीएनजी का उपयोग नहीं करते। सीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो व्हीकल में करते हैं, मतलब गाड़ियों में। कहाँ करते हैं इसका उपयोग? गाड़ियों में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि 2Cu + O2 बन गया क्या? 2CO बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। अब जहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पे क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब इसमें से देखना है कि संतुलित और असंतुलित की बात कर रहा है। तो संतुलित में क्या करते हैं? दो तरह का होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो यहाँ पे H2 और Cl2, तो ये तो क्या है? संतुलित है। और 2H2O2 ये भी संतुलित है, और 2KCl भी, लेकिन बी वाला जो क्या है? असंतुलित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46
उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 के बराबर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एक पीएच स्केल पे क्या लेते हैं 0 से लेके 14 तक लेते हैं, बीच में क्या होता है अपना 7 होता है। 7 वाले को हम लोग क्या कहते हैं उदासीन कहते हैं, 7 वाले को हम लोग क्या कहते हैं उदासीन, और 7 से कम वाले को क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं, 7 से कम वाले को क्या कहते हैं अम्ल, और 7 से ज़्यादा वाले को क्या कहते हैं क्षार। जो ये पीएच स्केल है इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने यह पीएच स्केल का खोज किया था। पीएच स्केल का उपयोग कहाँ करते हैं अम्ल, क्षार और उदासीन के पता लगाने के लिए। अगर 7 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे उदासीन कहेंगे, 7 से कम है उसे क्या कहेंगे अम्ल कहेंगे, और 7 से ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे क्षार कहेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, मतलब सबसे कमजोर अम्ल कौन है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है HNO3, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है HCl, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है CH3COOH, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है H2SO4। तो कौन सा अम्ल क्या है दुर्बल है, तो कौन सा है CH3COOH क्या है ये दुर्बल अम्ल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्रायोलाइट अयस्क है, जो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट अपना एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या, जो पोटेशियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है, कैल्शियम में कितना होता है 20 होता है, और 17 किसका होता है तो क्लोरीन का कितना होता है 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। फॉर्मिक अम्ल का क्या है IUPAC नेम, तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम क्या है, तो ये क्या है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। इथाइल अल्कोहल का अनुसार, अब इथाइल मेथ बोले तो एक कार्बन, एथ बोले तो कार्बन कितना होना चाहिए 2, अब प्रोप बोले तो कार्बन कितना होना चाहिए 3, अब ब्यूट बोले तो कार्बन कितना होना चाहिए 4, अब पेंट बोले तो कार्बन कितना होना चाहिए 5, और क्या है अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक जो इसमें जो मतलब जो ग्रुप जुड़ा होगा वो ग्रुप कौन सा होगा ग्रुप जुड़ा हुआ OH। तो इस क्वेश्चन क्या कर रहा है इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल बोले तो कार्बन 2 H5 और OH, यही क्या हो गया अपना इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र हो गया, चाहे अणु सूत्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्या कह रहा है कि एल्काइन कौन है, तो एल्काइन, अब एल्काइन देखो कितना होता है अपना 3 तरह का होता है, एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन, और तीसरा क्या होता है अल्काइन, क्या होता है अल्काइन। तो अल्केन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन सिंगल बंधन, और अल्कीन बोले तो कौन सा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन, और एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होना चाहिए तो ट्रिपल बंधन। हमसे पूछ रहा है, और देखो अल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस में 2, अल्कीन का क्या होता है CnH2n, और अल्काइन क्या होता है CnH2n -2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइन कौन है, अल्काइन कौन सा है अपना ऑप्शन नंबर इसका ए, क्योंकि कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 इसमें कितना बंधन होगा 3 बंधन, और 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या हो गया अल्काइन हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। चीनी का रासायनिक सूत्र, जो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C12H22O11 को हम लोग क्या कहते हैं चीनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। जो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो संयोजक बंधन कितना होता है, तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है अपना तो ट्रिपल बंधन होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, जो हम लोग श्वसन का जो अध्ययन करते हैं उसके लिए कौन सा बीज का उपयोग करते हैं, तो जो अंकुरित बीज होता है ना उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं श्वसन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, जो वृक्क होता है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है तो उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए यहाँ पे जाइलम में ज है तो ज से क्या हो गया जल, और जल मतलब क्या हो गया पानी, क्या हो गया पानी, तो जाइलम मतलब कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है परिवहन में पौधे के लिए तो अपना पानी के लिए। अगर इसी में बात करें फ्लोएम का, किसे बात करें फ्लोएम का, तो जो अपना खाद्य पदार्थ है उसका जो परिवहन कौन करता है तो फ्लोएम करता है, और जल या पानी का जो परिवहन कौन करता है तो जाइलम करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के समय कौन सा गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और सांस हम लोग लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59।
फलों के पकने को निम्न से किससे नियंत्रित किया जाता है? जो फल हम लोग पकाते हैं तो उसको हम लोग किससे नियंत्रित करते हैं? तो इथिलीन किससे हम क्या करते हैं? उसका जो इथिलीन होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं? फलों को पकाते हैं, चाहे उसको नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे। जो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पे क्या होता है? जानकारी हासिल की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है? जो आपातकाल जो हार्मोन किसे कहते हैं? तो जो एड्रेनलिन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपातकाल हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया दो तरह की होता है, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन और डी में चबाना। तो ऐच्छिक क्रिया को क्या होता है? जो स्वतः होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। और जो मतलब कि हम लोग क्या करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। तो चबाना क्या है? चबाना हम लोग को जब खाते हैं तब ये चबाते हैं, तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना अनैच्छिक क्रिया नहीं हुआ। बाकी उल्टी ये क्या हुआ? ऐच्छिक क्रिया। अत्यधिक लार आना ये भी क्या होगा? ऐच्छिक क्रिया। दिल का धड़कन ये भी क्या है? ऐच्छिक क्रिया। लेकिन ये क्या है अपना? चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। मानव में गर्भ की अवधि होती है, जो मानव का जो गर्भ की अवधि होती है कितना होता है? उससे होता है 9 माह। कितना होता है? 9 माह। और मतलब कि जो माह होता है कितना होता है? या तो 31 दिन का होता है या तो 30 दिन का होता है। अगर 30 दिन से कर दे कितना? 9 तिया 270 दिन। और जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो कितना दिन होता है? ये 290 दिन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? जो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था अपना? तो 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। जो मुकलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किससे होता है? जो मुकलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है प्लाज्मोडियम में, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अमीबा में, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जो मुकलन द्वारा जो होता है जनन वो किस में होता है? अपना ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब कि श्वसन तंत्र मतलब क्या? सांस से संबंधित कौन सा बीमारी है? डायरिया। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है टीबी, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है निमोनिया, और डी में कह रहा है बी और सी दोनों। तो टीबी और जो निमोनिया है वो क्या है? अपना श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करता है? जो हम लोग मनुष्य है और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करता है? तो प्रोटीन का तो पाचन करता है, वसा का भी करता है, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है? तो ये करता है पेड़ पौधा। तो कौन सा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो करता है नहीं होता है। मनुष्य और अन्य जीवों में जो पाचन नहीं होता कर पाता है कौन? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ होता है? अपना पेड़ पौधा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण, जो ब्रेन हैमरेज होता है उसके लिए मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? जो परजीवी पादप, परजीवी क्या है? जो दूसरे पे क्या हो? आश्रित, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्या है? कष्टकुटा, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है विषाणु, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कवक। तो जो कष्टकुटा है वो क्या है? परजीवी पादप है। ये क्या है? दूसरे पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे। हृदय 70 में क्या कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय से जो रक्त का जो पूरे शरीर में जो पंप किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आलिंदो द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आलिंदो द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। जो हाइड्रा में जो अलैंगिक विधि होता है वो किस विधि से होता है? तो अपना मुकलन के द्वारा क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। जनन संचारित रोग है। जो जनन संचारित रोग कौन सा है? तो सिफिलिस भी है, एड्स भी है, और गोनोरिया भी है। तो इनमें से सभी डी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कहते ग्लूकागन, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है गैस्ट्रिन, और डी में कह रहा है सोमैटोस्टेनिन। क्या कह रहा है? सोमैटोस्टेनिन। तो जो इंसुलिन जो होता है ना, वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जिब्रेलिन, और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एड्रीनेलिन, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है थायरोक्सिन। तो कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है? तो जो इंसुलिन जो है ना, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो कौन सा हो जाएगा अपना? जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ पे होता है? अपना मनुष्य में। एड्रीनल भी कहाँ होता है? मनुष्य में। और थायरोक्सिन भी हार्मोन कहाँ होता है? मनुष्य में होता है। लेकिन जो जिब्रेलिन होता है कहाँ होता है? पेड़ पौधा में। तो कौन सा हो जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अपना अंतःस्रावित ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाए जाते हैं? जो मनुष्य का जो गुहा होता है उसमें कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाए जाते हैं? 3 जोड़ा लाड़ ग्रंथि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 79 क्या है? एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या है? एक तरह का मेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इस वीडियो का मतलब कि क्या है? अंतिम प्रश्न, मतलब 80 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने 10 दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने में मतलब मेरे द्वारा लाया जाए। चलते हम लोग इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? 80 मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। मतलब जो मटर का जो प्रयोग के लिए किसने चुना था? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो मटर का जो प्रयोग के लिए उसको चुना गया था? इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना है? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।